हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। मैं विष्णु शुक्ला अर्धनारीश्वर ज्योतिष से आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम जानेंगे नंदीश्वर अवतार के बारे में। प्राचीन काल में शिलाद मुनि नाम के ऋषि थे जो बड़े ब्रह्मचारी भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। उनको ब्रह्मचारी होते देख करके उनके पितरों को चिंता हुई कि अब वंश वृद्धि करने वाला हमारे यहाँ कोई नहीं है। उनके पितर शिलाद मुनि के पास आए और प्रार्थना की कि वंश वृद्धि के लिए कोई उपाय करें। शिलाद मुनि अपने पितरों की बात को सुन करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा मन में लेकर के इंद्रदेव की तपस्या में रत रहने लगे। इंद्रदेव के लिए तपस्या करने लगे। कुछ समय के बाद इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हो गए और इंद्रदेव ने कहा कि हे शिलाद मुनि, वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए। शिलाद मुनि ने कहा कि हे इंद्रदेव, मुझे मृत्युहीन अजर अमर पुत्र चाहिए। इंद्रदेव ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा वरदान देने में मैं असमर्थ हूँ। आप भगवान शिव की शरण में जाइए, उनके प्रसन्न करिए, उनके लिए तपस्या करें। भगवान शिव ही ऐसा वरदान देने में समर्थमान है। ऐसा कहकर के इंद्रदेव वहां से अदृश्य हो गए। इंद्रदेव की बात को सुनकर के शिलाद मुनि भगवान शंकर की तपस्या में लग गए, कठोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होते हुए भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वरदान क्या चाहिए आपको। ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान दीजिए कि आपके समान ही अजर अमर मृत्यु से हीन पुत्र चाहिए। ऋषि की बात सुनकर के भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और भगवान शिव ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं स्वयं ही अंश रूप से आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान शिव वहाँ से अदृश्य हो गए। शिलाद मुनि भी प्रसन्न होकर के भगवान की भक्ति में तत्पर रहने लगे। कुछ समय के बाद अपने आश्रम के पास ही जब वह खेत को जोत रहे थे, हल चला रहे थे, तो उसी खेत से उनको एक बालक मिला। उस बालक के चेहरे की चमक अलौकिक थी। उस पुत्र को पा करके, बालक को पा करके शिलाद मुनि समझ गए कि ये भगवान शिव की ही लीला है। शिलाद मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। नंदी जी अपने पिता शिलाद मुनि के आश्रम में धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव ने मित्र और वरुण नाम के ऋषि शिलाद मुनि के आश्रम भेजा। मित्र और वरुण नाम के ऋषि शिलाद मुनि के आश्रम पहुंचे, मुनिवर को प्रणाम किया और नंदी जी की ओर दृष्टि डाल करके उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, आपका यह बालक तो अल्पायु है, कुछ दिनों के बाद ही इसकी मृत्यु होने वाली है। ऐसी बात सुनकर के शिलाद मुनि को बड़ा दुख हुआ। उनके चेहरे में घोर निराशा छा गई। उन्होंने सोचा कि ऋषि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। वह रोने लगे। तब नंदी जी ने कहा कि हे पिताजी, आप चिंता मत करें। जिस प्रभु ने मुझे जन्म दिया है वही प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। आप अपने मन में धैर्य रखें। भगवान शिव को मैं प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करूंगा। ऐसे मन में इच्छा रख करके शिलाद मुनि से तपस्या के लिए आज्ञा लेकर के नंदी जी जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंच करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह कठोर तपस्या करने लगे। कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नंदी महाराज के ऊपर
हाथ रख करके उन्होंने कहा कि हे नंदी बेटा, आज से तुम भय मुक्त हो जाओ, आज से तुम अजर हो, अमर हो, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माता पार्वती की सहमति लेकर के भगवान शिव ने नंदी जी को गणों का स्वामी बना दिया, उनको कैलाश धाम ले गए, उनका अभिषेक कराया और जितने भी कैलाश धाम में गण रहने वाले थे उनका स्वामी उनको बना दिया। इस प्रकार मरुत गणों की जो पुत्री सुयसा थी, उसके साथ नंदी महाराज का भगवान शिव ने विवाह करा दिया। इस प्रकार नंदी जी नंदीश्वर हो गए भक्तों। और भगवान शिव ने वरदान दिया कि जहाँ पर मेरा निवास होगा वहीं नंदी का भी निवास होगा। मेरी पूजा करने से पहले नंदी की पूजा करनी पड़ेगी, वही पूजा सार्थक मानी जाएगी। इसलिए भक्तों, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो पहले नंदी महाराज के कानों में ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलने के बाद नंदी महाराज के कान में अपनी जो भी मनोकामना हो वह कह डालिए, क्योंकि नंदी महाराज के कान में बात कहने से भगवान शिव तक तुरंत तत्काल वह बात पहुंच जाती है और मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव की पूजा नंदी महाराज की पूजा करने के पश्चात ही भगवान शिव की पूजा होती है। ऐसे भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, भक्तों को अभय देने वाले हैं। भगवान शिव आप सभी का कल्याण करे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।